Okay, guys, I am back again with a new topic today. Today we will discuss about address resolution protocol, which is a basic protocol when you start communicating. This is the first thing which happens on the network. We will discuss basically two things, which is address resolution protocol and proxy ARP and proxy ARP. There is another version of ARP called reverse ARP, which we will cover maybe with BOOTP and DHCP protocol. तो बेसिकली ARP जो है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये क्या करती है कि जैसे हमें पता है लेयर 2 पर लोकल एरिया नेटवर्क पर जब कोई होस्ट दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट करता है तो कम्युनिकेशन हैपेंस ऑन बेसिस ऑफ मैक एड्रेस. हम जनरली आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं होस्ट को, आइदर वाया BOOTP, DHCP और रिवर्स ARP, और एक बार कम या फिर स्टैटिक आईपी एड्रेस दे देते हैं. और एक बार आईपी एड्रेस मिल जाता है होस्ट को तो सबसे पहले वो क्या करता है, जिस होस्ट से भी वो लोकल एरिया नेटवर्क पर कम्युनिकेट करेगा तो पहले वो उसका मैक एड्रेस को फाइंड आउट करेगा. और ये आईपी एड्रेस होने के बाद मैक एड्रेस को फाइंड आउट करने का प्रोसेस जो है वो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल में डिफाइंड है. मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को यूज़ करके हम मैक एड्रेस को ढूंढते हैं लोकल एरिया नेटवर्क पे. तो ये बेसिक सी टोपोलॉजी है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ हमारे पास करने के लिए है नहीं. तो छोटा सा वीडियो होगा होपफुली. तो एक छोटी सी टोपोलॉजी बना रखी है ऑलरेडी, जिसमें दो कंप्यूटर हैं, एक राउटर है बीच में, इसमें हम स्विचेस डाल सकते थे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था. तो खैर हम बेसिकली क्या करेंगे, अभी मैंने क्या कर रखा है, R2 पर मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है 10.1.1.2 इस इंटरफेस को. R1 पर मैंने असाइन कर रखा है 10.1.1.1 और दूसरी तरफ 192.168.1.1. ठीक है, तो मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूँ ARP टेबल अपना. इसमें ऑलरेडी कई सारी एंट्रीज हैं, तो मैं लेट मी क्लियर आईपी ARP. अभी ऑलरेडी एक एंट्री तो इसने लर्न कर ली होगी जो इसके ऑलरेडी असाइंड है इंटरफेस को, तो ये जाहिर सी बात है लर्न कर ही लेगा. बाकी दो एंट्रीज ने अभी लर्न नहीं करी. बाकी दो एंट्रीज लर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कैप्चर करते हैं. सो वी विल विटनेस इट फर्स्ट हैंड के एक्चुअली वायर पे क्या होता है. ओके, ये कुछ लूप और CDP पैकेट्स एक्सचेंज करेगा. R2 पे मैंने क्या करा कि फर्स्ट करा पिंग 10.1.1.1. दैट्स इट. सिंपल सा प्रोसेस है ARP का. पहले ARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करता है एज Wireshark is beautifully captured it, who has 10.1.1 टेल 112. और जो ब्रॉडकास्ट मैसेज जो होता है इसमें जो लेयर 2 सोर्स एड्रेस होगा वो तो उसका इंटरफेस एड्रेस होगा जो कि ये भेज रहा है. ये जो मैक एड्रेस है ये होगा आपके R2 का इंटरफेस एड्रेस. Here it is, CA0231A70008, CA0231A70008. और डेस्टिनेशन होगा ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा लेयर 2 का, विच इज़ ऑल F. तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने जो टारगेट आईपी एड्रेस है हमें पता है हमें किसका मैक एड्रेस चाहिए, तो वो ऑलरेडी है यहाँ पर. सेंडर आईपी एड्रेस भी पता है, टारगेट मैक एड्रेस हमें नहीं पता, सेंडर मैक एड्रेस हमें पता है, टारगेट आईपी एड्रेस में पता है. जैसे इसको ये 10.1.1.1 को ये रिक्वेस्ट मिलेगी, ये रिप्लाई करेगा, जैसे इट इज़ अ रिक्वेस्ट, और फिर जब ये रिप्लाई करेगा तो इट्स अ रिप्लाई.
तो अब उसके बाद सोर्स एड्रेस भी है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी है लेयर 2। तो ये अपना सोर्स एड्रेस डालेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस वो डालेगा ईथरनेट इंटरफेस ऑफ दिस वन R2। ये आपका डेस्टिनेशन हो जाएगा इस बार, और सोर्स हो जाएगा R1 का फास्ट ईथरनेट इंटरफेस। ये आपका सोर्स इंटरफेस हो जाएगा 3194008। एड्रेस डेस्टिनेशन सोर्स 3194008, राइट यार। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ब्रॉडकास्ट आर्प की रिक्वेस्ट गई, उसका रिप्लाई आ गया, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सी आर्प। प्रॉक्सी आर्प क्या करता है कि अगर हम अपनी टोपोलॉजी को देखें कि ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर तक पहुंचना चाहता है, लेकिन इसका तो सबनेट 192.168 सीरीज़ का है, इसका 10.1 सीरीज़ का है, तो ये दोनों अलग सबनेट पर है। आर्प जो लेयर 2 ब्रॉडकास्ट होता है आर्प रिक्वेस्ट, तो वो तो सिर्फ इसी लाइन सेगमेंट पे रहेगा, इस लाइन सेगमेंट पे तो पहुंचेगा नहीं। तो प्रॉक्सी आर्प क्या करता है, जैसे रिक्वेस्ट सेंड करेगा इस कंप्यूटर को, बीच में राउटर को रिक्वेस्ट मिलेगी, राउटर कहेगा कि राउटर के पास राउट है इस नेटवर्क तक पहुंचने का। तो व्हाट राउटर विल डू, राउटर विल गिव द प्रॉक्सी आर्प रिप्लाई कि अगर 192.168.1.2 तक पहुंचना है तो यूज़ दिस मैक एड्रेस। जो प्रॉक्सी आर्प फीचर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है सिस्को राउटर्स पर। अब जैसे हम इसको अगर छोटा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो में समझें, तो ये मेरा R2 है, मैं इसे पिंग करके देखता हूँ, पिंग 192.168.1.2, ये दूसरे कंप्यूटर का IP है। ओके, इट इज़ पिंगिंग। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको आर्प टेबल को क्लियर कर दूँगा, आर्प कैशे को इस राउटर की 1.2 के लिए, और R1 पे जाकर प्रॉक्सी आर्प को डिसेबल कर दूँगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड है। नो IP प्रॉक्सी आर्प। ओके, नाउ मेरे पास आर्प कैशे में इसका एंट्री 1.2 की नहीं है। अब मैं दोबारा से करूँगा 192.168.1.2। नाउ इट विल नॉट बी एबल टू पिंग, क्योंकि इसे इसका मैक एड्रेस ही नहीं मिल रहा है। ये भेज रहा है, आर्प रिक्वेस्ट जा रही है, लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हम इसको पहले वाले को बंद कर देते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, और नेट वायरशार्क पे देखना हमेशा बेटर होता है, एज द फाउंडर ऑफ वायरशार्क सेड पैकेट्स डोंट लाई। तो हम इसे भेजते हैं 192.168.1.2 पर। तो आर्प ब्रॉडकास्ट गया, लेकिन रिप्लाई नहीं आई कोई, फिर से ब्रॉडकास्ट गया, फिर से ब्रॉडकास्ट गया, बट नो बडी इज़ देयर टू रिप्लाई, क्योंकि हमने प्रॉक्सी आर्प डिसेबल कर रखी है। ठीक है, नाउ ऑन द अदर हैंड ये हर पैकेट के साथ ब्रॉडकास्ट भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको आर्प रिप्लाई नहीं मिली। तो अब हम क्या करेंगे कि R1 पर हम इसको एनेबल कर देंगे वापस, IP प्रॉक्सी आर्प। ओके, अब हम इसे दोबारा से भेजने की कोशिश करेंगे, और वायरशार्क भी खोल लेते हैं। ठीक है, तो यही हम नहीं, तो R1 R2। ओके, अब हमने प्रॉक्सी आर्प इनेबल कर दिया। अब देखते हैं। ओके, नाउ वी हैव गॉट द रिप्लाई, और फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, और इसका जो रिप्लाई आया राउटर की तरफ से आया है। जो इंटरफेस है इसका सोर्स इंटरफेस, ये राउटर का इंटरफेस होगा, दिस वन। वी कैन क्रॉस चेक इट अगेन, हम इनेबल है जब भी क्रॉस चेक कर चुके हैं। CA 0131940008. This is how the proxy ARP works. So this is the basic concept of ARP and proxy ARP. ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी। आई होप इससे एकदम ARP और प्रॉक्सी ARP में क्लैरिटी हो गई हो, एंड दैट इज़ इट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिवर्स ARP
BOOTP and DHCP protocol. Okay, thank you so much. Bye bye.